हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एमपीजीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं एमपीपीएससी में आए हुए, उनको इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने पिछले 3 वीडियो देखी होगी और वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता है पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और अगर इससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती हो तो प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे के ये क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए। हमारा क्वेश्चन है, इसमें पहले मैं एक बार पेन ले लेती हूँ। हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सी योजना पूछा है? ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्या उद्देश्य है? सभी बेघर परिवारों को घर उपलब्ध कराना, राज्य के सभी ग्रामीण बच्चों एवं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, पिछड़ी हुई जाति एवं अल्पसंख्यकों को मुफ्त प्रशिक्षण देना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं निर्धनता का उन्मूलन करना। इसका सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण क्षेत्रों को क्या करना कि रोजगार का सृजन कराना और निर्धनता का उन्मूलन करना। इसके लिए ये ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना चलाई गई थी। दोस्तों, आपसे ये कहना चाहूँगी कि किसी भी योजना को पढ़िए तो उसका सन भी याद करिएगा और उसका उद्देश्य भी याद करिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में सीएम राइज योजना का प्रारंभ कब किया गया था? सीएम राइज ये जो सीएम राइज योजना है ये स्कूलों के लिए है, कि इसलिए क्योंकि जो स्कूलें हैं वो हिंदी मीडियम बस में सरकारी स्कूल रहती, तो उनको इंग्लिश मीडियम में भी किया गया। इसके लिए सीएम राइज स्कूलें खोली गई। ये शिवराज सिंह चौहान जी का सपना था कि मध्य प्रदेश में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के स्कूल होने चाहिए गवर्नमेंट। इसके ऑप्शन है 21 जून 2022, 12 जून 2020, 12 जून 2021 और 21 जून 2021। इसका सही आंसर होगा 12 जून 2021, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जून 2021। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। कौन सी योजना पूछा है? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। उद्यम क्रांति योजना में शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा ऐसा कथन है जो स्वयं के लिए कि ये लोग उद्यम स्थापित करना चाहते हैं और स्वयं का उद्यम स्वरोजगार स्थापित करने के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें याद रखना है, सही है नहीं पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं को याद रखना है। हमेशा नहीं दिखे आपको तो उसको अंडरलाइन कर लिया करिए। ऑप्शन है, इस योजना में 18 से 45 वर्ष के बीच की आयु के उद्यमी को ऋण मिलता है। बिल्कुल सही बात है। इस योजना में उद्यमी की न्यूनतम शिक्षा 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। जी नहीं, इस योजना में उद्यमी की न्यूनतम शिक्षा जो होती है, यही वाला हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो न्यूनतम शिक्षा होनी चाहिए वो 8वीं होनी चाहिए, ना कि 10वीं होनी चाहिए। वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। उद्यमी को बैंक में कुछ गिरवी नहीं रखना है। जी बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस विभाग से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित होती है? क्या क्वेश्चन आया है? मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह, यहाँ कौन सी योजना के बारे में बात की गई है? मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित है। इसके ऑप्शन है, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जनजाति कार्य विभाग। तो मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के श्री मुनीश्वर चंद्र डावर, क्या लिखा हुआ है? नाम देखिए, श्री मुनीश्वर चंद्र डावर को 2023 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है, कला, साहित्य एवं शिक्षा, दवा, सामाजिक कार्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा दवा। ये किस जिले से संबंधित है? जबलपुर जिले से। जहाँ क्या होता है, आज के डेट में डॉक्टर्स की इतनी फीस होती है, तो यहाँ ये 10 से 20 रुपए की मात्र फीस लेते हैं और सभी लोगों का अच्छा इलाज करते हैं। तो मुनीश्वर चंद्र डावर किससे संबंधित है? दवा यानी चिकित्सा से।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा। कौन सा वाला स्थान है? तीसरा स्थान है। 2017-18 में जल प्रबंधन सूचकांक में तीसरा स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक में, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। इसके बाद आता है ध्यानचंद के द्वारा, ये क्वेश्चन, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है। ध्यानचंद के द्वारा ओलंपिक खेल में कितने गोल किए गए थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता, ये क्वेश्चन आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर मध्य प्रदेश में स्थिर भाव के आधार पर 2011-12 आधार वर्ष प्रति व्यक्ति आय है। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रति व्यक्ति आपकी आय कितनी थी? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 63,345। उस टाइम पे 63,000 समथिंग, ये अब आपकी 65 के समथिंग है, और उस वक्त इसमें 65 के नियरेस्ट ऑप्शन है 63,000, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है, आकांक्षी विकास खंड प्रोग्राम ABP कौन सा प्रोग्राम है? आकांक्षी विकास खंड प्रोग्राम ABP मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 2022, 2018, 2019, 2021। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2018। आकांक्षा विकासखंड प्रोग्राम यानी ABP प्रोग्राम 2018 से प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के 50 विकासखंड में शुरू किया गया है, जिसमें 6 क्षेत्र रखे गए हैं जो अलग अलग है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कितना हिस्सा है? ऑप्शन है 22%, ऑप्शन बी 42%, ऑप्शन सी 32%, ऑप्शन डी 52%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अनाज को सामान्यतः सुपर फूड उद्यम खाद्य के रूप में देखा जाता है? कौन सा ऐसा है जो सुपर फूड उद्यम खाद्य के रूप में देखा जाता है? सुपर फूड उद्यम खाद्य के रूप में ऑप्शन है गेहूं, चावल, मिलेट्स। मिलेट्स क्या होता है? मोटा अनाज, या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर होगा मिलेट्स यानी मोटा अनाज। मोटा अनाज जो होता है वो सुपर फूड उद्यम खाद्य के रूप में देखा जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक 2001 से 2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर रही है, कितने प्रतिशत रही है? ऑप्शन है 25.6%, ऑप्शन बी 20.3%, ऑप्शन सी 17.7%, ऑप्शन डी 26.7%। तो इसका सही आंसर होगा 20.3%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहाँ रही है? इंदौर में 32%, और सबसे कम कहाँ रही है? अनूपपुर में रही है 12%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? किसमें ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक भी राज्य विधानमंडल होगा? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 168। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 168 ही कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्य का विधानमंडल होगा। इसके बाद आता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 24 अप्रैल, 14 नवंबर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उज्जबन जनजाति संस्कार संबंधित है। उज्जबन क्या होता है? ये जनजातियों का एक संस्कार होता है। ये किस चीज़ से संबंधित है? जन्म संस्कार से, विवाह संस्कार से, नामकरण संस्कार से, दाह संस्कार से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दाह संस्कार से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है? जोहिला, सुहागपुर, गुरमुड़ा और पाथाखेड़ा। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी सुहागपुरा। सुहागपुर कोयला क्षेत्र के नाम से ही जाता है। आप सबको पता होगा सुहागपुर कोयला क्षेत्र कौन से जिले में आता है, ये शहडोल जिले में आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बाणसागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। बाणसागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं टोंस नदी, बरगी, तवा, पेंच। ये चारों ऑप्शन गलत हैं। इन चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं था। ये आयोग द्वारा आया हुआ क्वेश्चन था। इसका सही आंसर होगा आपका सोन नदी, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, डोलोमाइट, पवन ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट एक प्रकार का खनिज होता है, ना कि ये ऊर्जा संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सब ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन है, और जबकि डोलोमाइट एक खनिज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है चचाई, ऑप्शन बी सारणी, ऑप्शन सी बिरसिंहपुर, ऑप्शन डी डोगलिया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर सारणी। कौन सा जिला? बैतूल जिला। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बैतूल जिला के सारणी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मैग्नीज, दमोह, बॉक्साइट अनूपपुर, तांबा, बालाघाट, हीरा, पन्ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, दमोह। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मैग्नीज, दमोह ये सही सुमेलित नहीं हुए। बॉक्साइट अनूपपुर सही है, तांबा बालाघाट सही है, हीरा पन्ना सही है। मैग्नीज कहाँ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज हमेशा बालाघाट और छिंदवाड़ा में और यहाँ धारवाड़ युग की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें बालाघाट में चिल्पी सीरीज की और छिंदवाड़ा में सौसर सीरीज की चट्टानें पाई जाती हैं। धसान एवं बीना ये दो सहायक नदियां हैं। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ऑप्शन है माही, ताप्ती, सोन, बेतवा। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बेतवा की ये सहायक नदियां हैं धसान एवं बीना। बीना सागर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला है, जहाँ सबसे कम वर्षा होती है औसत रूप से, वो जिला कौन सा है? ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। भिंड, सिवनी, इंदौर, सागर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भिंड। भिंड जिले के गोहद में 55 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। कौन सी अवधि होगी जो द्वितीय ग्रीष्म ऋतु, मतलब उसको दोबारा गर्मी की ऋतु कहा जाता है, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है जुलाई अगस्त, ऑप्शन बी सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी नवंबर दिसंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सितंबर और अक्टूबर। ये महीना ऐसा होता है जिसको द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। काली मिट्टी को ही और कौन सी मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी के लिए कौन सा पठार जाना जाता है? ऑप्शन है बघेलखंड, ऑप्शन बी रीवा पठार, ऑप्शन सी विंध्यन कगारी क्षेत्र, ऑप्शन डी मालवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मालवा। मालवा का पठार है काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक जाना जाता है, और काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी कहते हैं। कपास के उत्पादन के लिए भी ये सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। इसके बाद आता है सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है। पिछली 3 वीडियो बनाई है मैंने, और तीनों में आपको ये क्वेश्चन रिपीट होने को देखने को मिला है कि सतपुड़ा श्रेणी, आपको ये याद रखना होगा। सतपुड़ा श्रेणी में 3 आती हैं, कौन कौन सी? यहाँ सबसे पहले आपको बताई थी मैंने मैकाल, यहाँ महादेव और यहाँ राजपीपला बताई थी। ऐसे याद करने के लिए बताया था। मैकाल 3 अक्षर का है और महादेव 4 अक्षर का, तो आपको याद रखना है सबसे पूर्वी मैकाल आ जाएगी, बीच में महादेव और इधर राजपीपला। तो इसमें पूछा है पूर्वी सीमा पर कौन सी श्रेणी अवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैकल श्रेणी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। कौन सी योजना पूछी है? मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 के अंतर्गत लाभान्वितों को
कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है? ऑप्शन है अधिकतम 1 जीवित जन्म के लिए, अधिकतम 2 जीवित जन्म के लिए, अधिकतम 3 जीवित जन्म के लिए, जीवित जन्म के लिए कोई सीमा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जीवित जन्म के लिए। ये कहाँ दी जाती है? ये मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, जिनके 2 बच्चे होते हैं उनके लिए 2 जीवित जन्म के लिए दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश सिकल सेल अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों में किसकी जागरूकता का प्रसार करना है? कौन सा अभियान है? नाम याद रखिएगा, सिकल सेल अभियान। क्या कहलाता है? सिकल सेल अभियान। कि जनजातीय समुदायों के में किसकी जागरूकता का प्रसार करना है? सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। और शहडोल से इसका शुभारंभ किया गया था। शहडोल से इसका प्रचार प्रसार चालू हुआ था। इसके बाद आता है, नहीं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट में आपको बता रही हूँ। हाँ, सही है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी से संबंधित नहीं है? परिक्रमा, तिलिस्म, दूसरी सतह, रागचरण। रागचरण रागचरण शायद गलत लिख गया, यहाँ युग चरण था, युग चरण था, ये गलत हो गया है, यहाँ युग चरण था। तो कौन सी संबंधित नहीं है? युग चरण इससे संबंधित नहीं है। युग चरण किसकी है? युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। किसकी है? युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी की। जबकि शरद जोशी से संबंधित हैं परिक्रमा, तिलिस्म, दूसरी सतह। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो बार-बार उस एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आपको इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़कर जाना चाहिए, क्योंकि जिससे आप अपना एग्ज़ाम में अगर आप सही से 5 क्वेश्चन भी आ गए तो आप सोचिए दूसरों से 5 नंबर आगे हो जाएँगे। इसलिए दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में सेंटर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और हमें समझ नहीं आ पाता कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।